हेलो दोस्तों, की हाल सब चंगा। सो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का दूसरा टॉपिक। इट्स रक्षिता गोस्वामी योर फिजिक्स एजुकेटर। ठीक है, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर अपना टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपका अपना आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगी बेटा, आप किसी भी इंटेंशन से देख लो, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, इस टॉपिक के डेरिवेशन में आप जाएंगे कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो अपन यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। उसको फाइंड करने से पहले सबसे पहला काम होना चाहिए अपना किसी भी टॉपिक को समझने से पहले कि इस टॉपिक के हर एक वर्ड का मतलब क्या है। राइट, तो उस वर्ड के मतलब को जानने के लिए सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा होगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि एक ऐसा फील्ड जहां पर किसी भी चार्ज को क्या फील होए, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होए या फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो, उस फील्ड को, उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, अ फील्ड वेयर अ चार्ज पार्टिकल फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड से अपन इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर हमारे को फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो इस थ्योरेटिकल फॉर्म जो था इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म में, फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे पढ़े, तो इसलिए अपने पास में टर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को शो करने के लिए जो अपन टर्म यूज में लेते हैं उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका अगर अपन डेफिनेशन देखें प्रॉपर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट चार्ज। राइट, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, या अपन देख सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। आ गया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं ऑन इक्वेटोरियल लाइन। अब इस चैप्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है बेटा, बच्चे बार बार मैंने कॉपीज चेक करी बोर्ड के लेवल के ऊपर कि ये इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के साथ में क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को समझने का तरीका ये है कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन जो होती है वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। किसके परपेंडिकुलर लाइन होती है? वो लाइन की परपेंडिकुलर लाइन होती है जो क्या कर रही होती है, आपके डाइपोल्स को मिला रही होती है। जैसे यहां पर एक मेरा डाइपोल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये समझ लो ये मेरा हाथ है, ये एक पोल इधर, एक चार्ज इधर पड़ा हुआ है, एक चार्ज इधर पड़ा हुआ है। तो ये दोनों चार्जेस को क्या कर रहा है, मेरे आर्म जो है ये मिला रहा है ना। इस आर्म के परपेंडिकुलर लाइन कहां पे होगी, आप खुद सोचो, ऊपर होगी। तो ये वाली लाइन जो है ये क्या है मेरा, ये मेरी इक्वेटोरियल लाइन है। क्या है ये, मेरी इक्वेटोरियल लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो जो फाइंड मैं पॉइंट करूंगी उसका मैं अपने आगे लेबलिंग कर लेंगे। आगे बात समझ में, होता है आपका इक्वेटोरियल लाइन। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात कर रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप सिंपल चार्ज की तो बता सकते हो, क्या होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू सिंगल चार्ज, यूनिट चार्ज। आ गया समझ में बात? पर यहां पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से निकालेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब डाइपोल क्या होता है, डाई का मतलब दो, एक, और ये दो पोल्स क्या होते हैं, जो कि दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं, है ना। अपने अर्थ के कितने पोल्स है, दो पोल्स है, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। वैसे ही अपन डाई मतलब कि दो चीजों की बात कर रहे हैं। दो कौन सी चीज है, चार्ज। दो चार्ज अपोजिट कौन कौन से होते हैं, आप बताओ कितने टाइप के चार्ज होते हैं बेटा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, है ना। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही किसी दूर दूर डिस्टेंस पे रखे जाते हैं तो इस अरेंजमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। एक वर्ड और इंट्रोड्यूस होएगा आपके आगे, अपन चलेंगे तब इसी डेरिवेशन के अंदर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा आपके पास में, कि ये जैसे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड
था, इसका मैथमेटिकल स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अपन ने क्या टर्म इंट्रोड्यूस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को शो करने के लिए अपन एक वर्ड यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या यूज में लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसका नोटेशन जो होता है P होता है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A। Q जो होता है कोई सा भी एक चार्ज, चाहे पॉजिटिव वाला ले लो चाहे नेगेटिव वाला लो, इधर चार्ज, और 2A जो आपने डाइपोल ले रखा है उनकी बीच की जो डिस्टेंस जो होती है उसको क्या बोलते हैं, 2A डिस्टेंस लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये तो अपन ने क्या पढ़ लिया, सिर्फ और सिर्फ इसकी हेडिंग पढ़ी है। ठीक है, हेडिंग के आगे अगर अपन जाते हैं किसके अंदर जा रहे हैं, अगर अपन डेरिवेशन के अंदर जा रहे हैं तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, देखते हैं। अब नेक्स्ट है ये रहा मेरे पास में, मैं यहां पर क्या करूंगी, मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाली हूं, राइट। ठीक है मैम, आप E फाइंड करने वाले हो, किसकी वजह से फाइंड करने वाली हो बेटा, डाइपोल की वजह से। डाइपोल दिख रहे हैं मैम, डाइपोल कहां है इस डायग्राम में, कि जहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो लाइन जोड़ रही होगी वो क्या होगी, मेरा डाइपोल होगा। कहां जोड़ रही है पूरे में, कहां गया माइनस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, प्लस क्यू कहां है बेटा, ढूंढो फटाक से, ये रहा प्लस क्यू। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो लाइन जोड़ रही है वो क्या हो गया, आपके डाइपोल हो गया, है ना। तो इस डाइपोल की वजह से कौन सी लाइन पर, इक्वेटोरियल लाइन। आप बताओ, ये आपका डाइपोल बढ़ा हुआ है तो इसके इक्वेटोरियल क्या होगा, इधर होएगा। आगे बात समझने, मतलब इस लाइन के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लूंगी, मैंने इस लाइन के ऊपर ले लिया पॉइंट P। वैसे ही आप खुद बताओ, जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहां पर देखेंगे अपन कि ये मेरे पास में माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। बताओ इसकी इक्विलेटरल लाइन किधर होगी, तो ये मेरा डाइपोल है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन। जब अपन मेंस के और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इक्वेटोरियल लाइन हमेशा डाइपोल के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये तो अपने कंपटीशन के हिसाब से चीजें हो गई है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहां पर ये मेरे पास में डायग्राम रहा। ठीक है, P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अब ध्यान रखिए कि प्लस क्यू का नाम है मानवीर। क्या है प्लस क्यू का नाम, मानवीर, और माइनस क्यू का नाम है मांगवीर, है ना। तो मानवीर जो होता है, मानवीर क्या करता है कि सबको मानवीर की जगह अपन बोल सकते हैं दानवीर। मेरे मुंह से अपने किसी दोस्त का नाम निकल गया, मानवीर की जगह अपन एक प्लस क्यू का नाम लिखते हैं दानवीर, और माइनस क्यू का नाम रखते हैं मांगवीर। प्लस क्यू, दानवीर का काम क्या होता है, हमेशा अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर फेंकना, और मांगवीर का काम क्या होता है, इससे इन लाइंस को मांगना। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्लस क्यू चार्ज के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स, राइट। एंड माइनस क्यू, मांगवीर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड। आ रही है बात समझ में, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती है। यस, तो यहां पर मैं देखूं तो माइनस क्यू की वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी ऑफ कोर्स, पर किस तरफ होगी, उसकी तरफ, अपनी तरफ, वो मांगेगा इसको। इसका मतलब ये मेरा हो गया E1, राइट। राइटिंग पे मत जाना, हाँ आपको ही पता है कि एक अच्छा फिजिसिस्ट जो होता है उसकी राइटिंग मैक्सिमम गंदी ही होती है यार। नेक्स्ट अपन देखें, प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, ऑफ कोर्स निकलेगी, पर डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड्स, क्योंकि प्लस क्यू क्या है, दानवीर। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेगी वो होगी E2। ये मेरा E1 हो गया, ये मेरा E2 हो गया। देखने को मिल रहा है आपको यहां पर जो मैंने ये पॉइंट लिया है, ओ ये क्या लिया, सेंटर से लिया है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 2 है। तो यहां से यहां तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ओनली ए होएगी। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है क्या, कि एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आपके पास में ये बी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बात समझ में, ये भी एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, ये वाली आर रे है,
जो इन दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन है, ये ए है, तो सेंटर पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, ए होगी। इसका मतलब क्या होगा कि आपकी ये एपी वाली आर्म जो है, इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट अपन जाते हैं, ये इसकी आर्म्स की बात होगी। अब अपन देखते हैं क्या कि ये मेरा इवन ऐसे आ रहा है, राइट। इवन ऐसे आ रहा है तो इसके मैं दो कंपोनेंट्स बना दूंगी। एक कंपोनेंट्स है इस तरफ आर की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट है नीचे की तरफ। कंपोनेंट्स बनाने सीखे ना अपन 11th क्लास के अंदर, कैसे बनाते बेटा किसी भी चीज के कंपोनेंट्स, इवन कॉस थीटा और E2 साइन थीटा, है ना। वैसे अपन यहाँ पे भी कंपोनेंट्स लेंगे, पर थीटा तो मेरा है ही नहीं। थीटा नहीं तो मैं थीटा निकालू कैसे। मैं थीटा क्या करूंगी कि मुझे पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू अगर ये थीटा है तो ये वाली रे और ये वाली रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा ऑफ कोर्स। वैसे ही ये वाली रे और ये वाली रे अगर अपन देखें, अगर ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। कहां से आया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आगे बात समझ में। ये वाला एंगल जो है ये तो आपके आया है Z से, दो पैरेलल के बीच के जो एंगल्स जो होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ऊपर वाला जो ये वाला एंगल है ये आपके आया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये आपकी पैरेलल लाइन, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। आगे बात समझ में। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है बच्चों को डायग्राम बनाने में इसी में होती है कि मैम एंगल कहाँ पे लेना है, ठीक है। तो अपन ने ले लिया यहाँ पे एंगल्स, आपको एंगल्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जिसके साथ में थीटा होता है वो आपका कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस कंपोनेंट। तो इसके पास में, इस ठाकुर के पास में जो दो हाथ थे, एक था साइन थीटा एक था कॉस थीटा, तो इसका एक हाथ जो है जिसका नाम है कॉस थीटा वो किसके अलोंग होगा, थीटा के अलोंग। तो मुझे यहां पर इस डायरेक्शन में मिलेगा E1 cos थीटा, राइट। और वैसे ही अगर मैं इसके देखूं तो इस E2 के भी दो हाथ होंगे भाई, इसके भी तो दो हाथ होंगे। तो एक हाथ तो इसका ये रहा, और दूसरा हाथ मैं बना लेती हूं ऊपर की ओर। तो यह पे क्या हो जाएगा, यही E1 cos थीटा, इसका भी ये थीटा के अलोंग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा। एक बार देखो हजार बार देखो, देखने की चीज है हमारे ये डाइपोल साथियों। सब पता है मुझे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ और तुम आराम से बैठे हो और वेट कर रहे हो, मम्मी पानी लाना, पानी ले लाना, यहाँ से देखना है आपको, आपका सारा ध्यान जो है देखना इधर होना चाहिए, राइट। तो आपके पास में ये क्या हो गया, E2 cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर जिसके साथ में थीटा नहीं होता है, वो जिसका में थीटा नहीं होता वो कंपोनेंट कौन सा होता है, साइन थीटा। तो ये मेरा हो गया E2 साइन थीटा। वैसे ही मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, जिसके साथ में आपके पास में एंगल नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सिर्फ डायग्राम। जो किसी को ये डायग्राम समझ में आ गया कालिया, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, पूरे डेरिवेशन में एकदम झटाक से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा। कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने क्या ले लिया, इसका डायग्राम्स बना लिए हैं, इसके एंगल्स बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके डेरिवेशन पोर्शन के अंदर जाना। आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया, समझ में नहीं आ रखा है ना, रिवर्स जाओ, प्ले करो, फिर से यहां तक आओ, ठीक है। बिना इसको समझे आगे नहीं बढ़ना है। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं इस P पॉइंट के ऊपर। अगर अपन को देखना चाहे तो आपके पास में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, ठीक है। दो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, एक है E1 वाला और एक है E2 वाला। किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से भी और प्लस क्यू की वजह से। तो एज यू ऑल नो दैट E इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। तो यहां पर अपन किसकी वजह से देख रहे हैं, अगर अपन माइनस क्यू चार्ज की वजह से देखें, किसकी वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा मेरा, माइनस क्यू की वजह से क्या है, E1 है, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में,
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है बेटा? डिस्टेंस। किसके बीच का डिस्टेंस? जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और जिस पॉइंट पे लग रहा है। तो माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना है? एपी। और एपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकती हूं एपी का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू के क्यू। एपी के ऊपर कितना लगा हुआ? अंडर रूट लगा हुआ, तो एपी का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। पूरे डेरिवेशन को ध्यान से देखिएगा। ये तो आपका इवन का चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। भाई साहब क्या इक्वेशन 1 बनी है ये, इतनी खतरनाक। नेक्स्ट अपन अगर देखते हैं तो आपके पास में माइनस क्यू की वजह से हो गया, अब किसकी वजह से होगा? प्लस क्यू की वजह से होगा, है ना। तो यहां पर अपन देखेंगे कि E2 किसकी वजह से? E2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ये आपका किसके थ्रू था? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब अपन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज आपके पास में कितनी वैल्यू होगी इसकी? E2 is equals to के क्यू अपॉन, अब आप बताओ जल्दी से, प्लस क्यू और पी के बीच, पी पॉइंट पे आपको निकालना, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? दिख रहा है आपको सामने? दिख रहा है आपको सामने? यहां से बीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिखूंगी बी पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके पास में इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अरे माँ, माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ नहीं, यहाँ पर मैम है बेटा। मैम आप सही देख रहे हो बेटा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का अगर अपन मैग्नीट्यूड देखें तो बिल्कुल सेम है। E1 और E2 की वजह से आपके पास में माइनस क्यू और माइनस प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम टू सेम है। किसके अंदर? मैग्नीट्यूड के अंदर। देख सकते हैं आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिख रखा है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इससे ये क्लियर हुआ है कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। नेक्स्ट पे आते हैं अपन। ये आपके पास में क्या लिखूंगी मैं बेटा? मैं लिखूंगी यहां पर अपनी सुंदर सी राइटिंग में फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 is equals to electric field intensity due to 2 second charge in magnitude. But what the thing is that E has two component. Each of them, E1 also has two component and E2 also has two component, which are even cos theta, E2 sin theta, even sin theta, E2 cos theta. Right? Is that clear? तो आपको पता है डायग्राम से कि बेटा मेरे E1 के भी कितने हाथ थे? ठाकुर कितने आदमी थे? सरदार 2। तो ठाकुर कितने आदमी थे? सरदार 2। क्या नाम था? E1 cos थीटा और क्या मैम मस्ती मजाक करते हुए खुद ही गलत लिख रहे हो। E1 sin थीटा। हाँ, दूसरे वाले ठाकुर के भी कितने हाथ थे? 2। कौन कौन? E2 cos थीटा और E2 sin थीटा, है ना। पर द थिंग इज दैट देखिए यहां पर करिश्मा, कि करिश्मा का करिश्मा यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि E2 sin थीटा लग रहा है ऊपर और E1 को sin थीटा का लग रहा है नीचे। भाई E1 और E2 तो दोनों तो क्या है? भाई भाई है, दोनों क्या है? सेम टू सेम है। अलग इसमें क्या है? ये भी sin थीटा, ये भी sin थीटा। The only thing which is different is that they both of them are opposite in nature. अपन ने पढ़ रखा है ना, कहाँ पे पढ़ा है बेटा? न्यूटन्स के अंदर पढ़ रखा है अपन ने, बचपन से पढ़ रखा है हमने। To every
एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक जना मुझे यहां से खींच रहा है, मैं यहां चली जाऊंगी, दूसरा जना मुझे यहां से खींच रहा है, मैं वहां चली जाऊंगी। पर जब मुझे दोनों ही एक फोर्स से खींच रहे होंगे तो झुकेगा नहीं साला, है ना। ऐसे के ऐसे खड़ी रहूंगी मैं बिल्कुल पुष्पराज जैसे। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि मेरा E1 और E2 साइन थीटा कंपोनेंट्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना। तो अपन देखेंगे यहां पर कि मेरा E1 साइन थीटा और कौन, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं। अपन लिख सकते हैं यहां पर E1 साइन थीटा and E2 sin theta will cancel out। आप बताइए क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे, will cancel out due to, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, equal, very good, equal magnitude but opposite डायरेक्शन। ठीक है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और अपन देख सकते हैं therefore we will get that E रिजल्टेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, राइट। और E1 और E2 देख सकते हो आप दोनों क्या इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, E। तो 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल इज इक्वल्स 1 एप्पल प्लस अनदर 1 एप्पल इज इक्वल्स टू 2 एप्पल, राइट। तो E प्लस E क्या हो जाएगा 2E, है ना। तो यहां पर क्या लिख दूंगी मैं, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू मिल जाएगा मुझे 2E cos थीटा। इज दैट क्लियर। 2 की जगह पर क्या लिखूंगी 2, E की जगह पे क्या लिखूंगी E के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और कॉस थीटा की जगह पर मैं लिखूंगी पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। हम जब 10th में थे तब हमारे को हमारे टीचर सिखाया करते थे, आपको भी सिखाया करते हैं, आपको याद भी है ये होता है। पर जब बात होती है डेरिवेशन की तो फिजिक्स को डेरिवेशन तो भाई मैम बहुत टफ है, हे माँ माता जी, है ना। तो ये हे माँ माता जी नहीं होता है बेटा, आपके छोटे छोटे से कंसेप्ट यहाँ पर बड़ा बड़ा कमाल करके दिखा देते हैं। आ रही है बात समझ में, है ना। तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल से आपको पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा मैम, हमें ये पता चल जाएगा बेटा आपको कि cos थीटा इज इक्वल्स टू होता है b अपॉन h। सही लिखा है ना, सही लिखा है। क्या यार ये भी नहीं आएगा क्या, cos थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन h, जहाँ पर b क्या होता है, बेस होता है, और h क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो मैम हमको क्या पता कि बेस क्या होता है, बेटा ये आपके पास में ट्राइंगल है, दिख रहा है सबको, AOP। ये आपके पास में क्या है, थीटा है। थीटा हमेशा बनता है हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में, परपेंडिकुलर और बेस में। जो आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, इसको कंफ्यूज नहीं होने का है बालक, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज का कि ये आपके थीटा जो होता है वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूस के साथ में जुड़ता है। तो ये तो हो गया मेरे पास में क्या, बेस, मतलब कि ओ ए का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए, ओ ए का डिस्टेंस कितना है बेटा, स्मॉल ए है। खिचड़ी बन गई ना, खिचड़ी नहीं बनी है भाई, डायग्राम में खिचड़ी बनी है, वो भी हल्की सी, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपका सारा का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर ए है आपके पास में, और बी अपॉन एच, हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी के वैल्यू में यहां पर पुट करूंगी, कर दो क्या पुट, नहीं नहीं बोलो जल्दी बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना। आप बोलोगे इसलिए लिख रही हूं मैं कि हाँ मैम आप बेस की जगह पे ए लिख दो और हाइपोटेनियस की जगह पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दीजिए मैम। तो लिख दिया है बेटा। अब क्या करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, बस ये अंत होने वाला है बेटा इस टॉपिक का। कैसे अंत होएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दूं तो इसके ऊपर पावर क्या है, कुछ भी नहीं। अंडर रूट जब भी किसी के ऊपर, यहां पर लिख रही हूं मैं
ठीक है, अलग कौन से कलर के पेन से लिखो बताओ, ब्लू कलर के, नहीं गर्ल्स के हिसाब से पिंक कलर के पेन से पापा की परियों की सारी विशेष पूरी करते हुए मैम यहाँ पे लिखने जा रही है क्या, ये लिखने जा रही है कि कहीं पे भी अंडर रूट ए लिखा हुआ है तो अंडर रूट ए का मतलब होता है ए की पावर 1/2, कहीं पे भी ए लिखा हुआ है तो ए की पावर होती है 1। ठीक है, जब दो आपके पास में बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। तो इसकी पावर कितनी है 1, इनकी पावर कितनी है हाफ, 1 + हाफ कितना हो जाएगा 3/2। इज दैट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके देन आ गए अपन इधर। तो मुझे क्या देखने को मिला कि मैम आपको ये देखने को मिला, ओ पापा का परा मिटा नहीं क्या अभी तक, पापा का परा आएगा ब्लैक पेन से लिखने के लिए, पापा का परा आ चुका है। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 2kq और अपॉन में साथ में इसके मल्टीप्लाई में क्या था आपके पास में a r² प्लस a² की पावर 3/2, है ना। तो आपको पता है क्या, जस्ट इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2, फिर मोटा हो गया 2, Q इंटू 2a, इसको मैं क्या लिख दूंगी, P लिख दूंगी, तो मेरे पास में आ जाएगा फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू KP अपॉन r² plus a² की power 3/2. As you can see that the P point is taken a far distance away from the origin O. So here we can see if किंतु परंतु बंतु if r is very greater than 2a, then what will happen, then ये हो जाएगा बेटा कि ये हो जाएगा छूमंतर। तो ये मेरे जो मिलेगा E इज इक्वल्स टू KP अपॉन r², ये तो पूरा छूमंतर हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो r² की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो मुझे मिला KP अपॉन r³। हियर इट इज, मेरे पास में किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, मेरे पास में फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। क्या आ चुका है फाइनल फॉर्मूला, E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू KP अपॉन r³। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर मैं क्या बताने वाली हूँ, ये मेरा फॉर्मूला आ गया फाइनल, इसको अपन कितनी बार ऐसे भी लिखते हैं बेटा, K इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 P upon r³। Never forget this thing that r is the distance due to which electric field is generated and r is the distance between electric field is generated and the point where we are finding, right? r उसके बीच का distance होता है। ये आपके पास में डेरिवेशन हो चुका है E इक्वेटोरियल का। अब लंबी सांस लीजिए, 2 सेकंड का पॉज करिए और उसके बाद में देखिए कि इसके अंदर सबसे मेन चीज जो है वो कौन सी है, जो आपको इसके अंदर क्या करना है, की पॉइंट्स को याद रखना है ना। तो की पॉइंट्स अपन यहां पर जैसे ही लिखते हैं कि E इज इक्वल टू, सो अब अपन बहुत ही की पॉइंट्स लिखने वाले, जिससे मैं आपको गारंटी देती हूँ अभी के अभी ये चीज आप सॉल्व करके बताओगे कि आपके पास में नीट और जेई के क्वेश्चन जो है सेम इसी थ्योरी से आपके कवर होने वाले, राइट। तो अब अपन की पॉइंट्स लिखते हैं इसके। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग इज दैट E का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, राइट, where E is equals to KQ upon r²। from this अपन को पता चलता है क्या कि E is inversely proportional to the square of the distance between them। ये चीज किसकी वजह से है, ये है ड्यू टू सिंगल चार्ज, राइट। सेकेंड जो अपन लिखने वाले हैं वो किसकी वजह से होगा, ड्यू to dipole। Please remember this thing
that dipole consists of two charges which are equal in magnitude but opposite in nature. तो उसकी वजह से आपके पास में E का फॉर्मूला क्या होगा? E का फॉर्मूला जो भी होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r क्यूब. ठीक है, डाइपोल की वजह से अपन ने दो पॉइंट्स के ऊपर इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ते हैं. एक होता है इसी का ए पॉइंट देखेंगे अपन, एक होता है ई एक्सियल. ई एक्सियल के अंदर फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? 2kp upon r cube. Here p is the electric dipole moment. And second, we have derived the formula for E equatorial, where we get that E equatorial is equals to here is r cube, kp upon r cube. Here again p is a dipole moment, k is equals to 1 upon 4 pi epsilon, and I hope that you know the value of k constant, right? kp upon r cube. Is that clear? The another question is had asked in this is that electric field and direction of electric dipole moment both are in same direction, are in same direction, right? Whereas if we see in the case of equatorial, E and electric dipole moment P are in opposite direction. Okay, got my point or not? Right? इसके बाद में अपन को दूसरी चीज ये पता होनी चाहिए कि भाई डायरेक्शन होता कैसा है. क्या पता होना चाहिए कि डायरेक्शन होता कैसा है. थर्ड पॉइंट मुझे ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो कैसे होता है? प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ. वेयरएज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन कैसे होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ. बेटा ये चीजें आप ध्यान से देख लो और फिर बाद में कहोगे मैम का वीडियो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं देखा. बाद में पछताने से कुछ फायदा नहीं है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना. फोर्थ आपके पास में ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपन एक कॉमन फॉर्मूला भी लिखेंगे जो कि आपको कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल बनाने की जरूरत नहीं है. सीधा का सीधा सटीक आप एंगल लिखो और आपको वैल्यू मिल जाएगी. ई किसके लिए? कॉमन के लिए. क्या फॉर्मूला होगा बेटा? 2kp upon r cube under root of 1 plus, एक सेकेंड, कॉमन kp upon r cube under root of 1 plus 3 cos square theta. राइटिंग में मत जाना, फॉर्मूले पे जाना. हाँ नहीं तो क्या. ठीक है, ई कॉमन का फॉर्मूला क्या होता है? ई इज इक्वल टू केपी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा. ये क्या हो गया आपके पास में? ई कॉमन का फॉर्मूला हो गया. अब इन 4-5 क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद जाकर अपनी बुक्स को खोलना. 2023 के अंदर मेंस में, 2022 के अंदर नीट के अंदर, 2020 के अंदर नीट के अंदर इसी से क्वेश्चंस आ रखे बेटा. तब आप मुझे बताओ 2023 के अंदर आ रखा है जेई मेंस के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी डाइपोल. क्या कह रहा है ये? कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ड्यू टू डाइपोल. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है किसके अंदर? नीट 2020 और 2022 और जेई 2023 में क्वेश्चन आ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है ड्यू टू डाइपोल की वजह से, किसकी वजह से? ड्यू टू डाइपोल, कैसे वेरी करता है? आप बताओ कैसे वेरी करता है बेटा? अभी अपन ने पढ़ा है कैसे वेरी करता है. क्या ये 1 अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्म में वेरी करता है, क्या ये 1 अपॉन आर क्यूब के फॉर्म में वेरी करता है, या 1 अपॉन आर की पावर 4 के फॉर्म में वेरी करता है, या 1 अपॉन आर के फॉर्म में वेरी करता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा, मैं आपका वेट करूंगी. और दूसरी चीज मेरे को एक क्वेश्चन और मैं आपको देना चाहूंगी जो आपको नीट 2020 में पूछा गया है. क्या पूछा गया है नीट 2020 के अंदर? कि आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसकी रेडियस आपको गिवन है r इज इक्वल टू, सपोज करो
10 सेंटीमीटर है और कहा गया है कि ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है इसके ऊपर कोई भी चार्ज दे रखा है और आपको फाइंड करना है किसी पॉइंट पर जो कि कितना डिस्टेंस है, ये आर जो है आपका 15 सेंटीमीटर है। कहां से? फ्रॉम सेंटर से। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, के की वैल्यू क्या रखोगे 9 × 10⁹, क्यू की वैल्यू अपन को जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, आर की वैल्यू में ध्यान रखना है कि 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 मीटर नहीं दे रखा है। पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, उसके बाद में आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ही आ गया था। तो ये कोई टेढ़ी मेढ़ी खीर नहीं होती बेटा। आप एनसीईआरटी की बुक्स और आपको जो टीचर हम लोग जो आपको डेरिवेशन करा रहे हैं उस डेरिवेशन का आप लाइन टू लाइन कंसेप्ट समझ लोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन ना नीट में, ना जेईई मेंस में, ना किसी भी एग्जाम के अंदर जो है गलत नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? 3 क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने ही रख लिए कि कैसे मेरे उस छोटे से डेरिवेशन के 5 पॉइंट से आपके पास में ये सारी चीजें बाहर निकल कर आ गई है। ठीक है, और ऐसी ही चीजें जानने के लिए, याद रखने के लिए, समझने के लिए, शॉर्ट ट्रिक्स अपनाने के लिए स्टे ट्यून्ड विद रक्षिता गोस्वामी ऑन आवर एमके जैन स्मार्ट क्लासेस चैनल। थैंक यू।